अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि हम आज की क्लास जावास्क्रिप्ट की फॉर बिगिनर्स के लिए क्लास 4 है और उसका पार्ट 1 है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वेरिएबल्स के और भी जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल टास्क भी दूंगी और साथ में आपके साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि हम एज सच कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और कैसे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेट स्टार्ट विद मी। तो फर्स्टली है डेफिनेशन। द वेरिएबल्स, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डाटा। कि वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल एक कंटेनर है, जैसे कि एज लाइक अ बॉक्स, उसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू स्टोर वैल्यूज नाउ एंड रिट्राइव टू यूज देम लेटर। मीन के वो वैल्यू को बाद में उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स को, और बाद में उसको रिट्राइव कर सकते हैं और बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, हम जो आज की बात करेंगे वेरिएबल्स में, वो वेर के बारे में करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे इसको, प्रैक्टिकल में आपको स्टोर करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप कीवर्ड यूज़ करेंगे वेर। ये जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है वेरिएबल नेम। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स वाई सी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। देन हम इसको असाइन करेंगे। इक्वल का ऑपरेटर असाइन कर रहा होता है वैल्यू। मीन आप यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, ट्रू, पास, मीन, बूलियंस और टेक्स्ट, लेटर्स, नंबर्स वगैरह कुछ भी आप पास कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। ये जो वेर है ये एज लाइक अ कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, और इसको हम एज लाइक अ वेरिएबल ही यूज़ कर सकते हैं और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। मीन यहाँ पर ये नेम जो हमने लिखा हुआ है ये एज सच आइडेंटिफायर के लिए है। मीन के जो हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मीन के जी इस नाम का हमने नेम नाम का एक वेरिएबल आइडेंटिफायर बनाया है और इसको हम इक्वल कर रहे हैं। आप कोई सी भी यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे अली पास किया एज लाइक अ स्ट्रिंग वैल्यू, और नेक्स्ट एज एज लाइक अ वेरिएबल का नेम है और हम इसको वैल्यू पास कर रहे हैं 20। और ये जो इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, और यहाँ पर कोट्स में हम इसको जावास्क्रिप्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये डाटा के इन साइड में होगी, मीन के इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और बाद में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो रूल्स फॉर एंगेजमेंट वैलिड सिंटैक्स जो है वेरिएबल का, वो मैं आपको बताती हूँ। करेक्टर स्टार्ट, करेक्टर्स मस्ट बी बिगन विद लेटर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन के साथ, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है, अगर आपने नेम लिखा है तो स्मॉल लेटर्स में, तो आप उसको बाद में जाके आगे एन कैपिटल कर देंगे तो फिर भी आपको एरर दे देगा। डेटा टाइप कैन होल्ड टेक्स्ट, स्ट्रिंग, नंबर्स और बुलियंस वैल्यू को ये होल्ड कर रहा होता है। कि एज लाइक आप डॉलर नेम इक्वल अली भी पास करेंगे, या अंडरस्कोर एज, या कोर्स और कैमल केस में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक सिंटैक्स है लिखने का तरीका। नेक्स्ट है, कॉमन पिटफॉल्स इन वैलिड सिंटैक्स कौन से हो सकते हैं। नो नंबर एट स्टार्ट, आप स्टार्ट में नंबर नहीं दे सकते, ये एरर दे सकता है। और नो रिजर्व कीवर्ड्स, मीन के जो वेरिएबल्स एज लाइक अ कीवर्ड्स एंड दिस वन, आप इसको एज लाइक अ नेम नहीं रख सकते इसका वेरिएबल का। और नो स्पेशल करेक्टर, आप कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते और ना ही दरमियान में स्पेस लगा सकते हैं। हाइफन लुक लाइक सब्सट्रैक्शन टू द कंप्यूटर, तो ये एरर दे देगा। अगर आप इनवैलिड सिंटैक्स यूज़ करेंगे तो फिर ये एरर देगा। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे सपोज मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वार नेम, हमने उसका लिखा हुआ है अली, देन डॉक्यूमेंट और राइट में जाके हम इसको हमने डबल कोट्स में पहले पास करते थे क्योंकि वो वैल्यू स्ट्रिंग थी। अब हम ये वेरिएबल का नेम यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमने एज सच ही पास करना है डॉक्यूमेंट राइट में। मीन ये सिंगल कोट या डबल कोट्स में पास नहीं करेंगे वरना एरर आ जाएगा और ये अली हमें प्रिंट करके दिखा देगा। नेक्स्ट है, आपको एक और इसके बेनिफिट्स बताना था कि अगर आपने एक दफ़ा वैल्यू असाइन की है, मीन कि ये एज को एक वैल्यू असाइन की 20, नेक्स्ट आप इसको 21 पास करते हैं, मीन की वैल्यू ओवरराइड हो जाती है इसकी वेरिएबल की।
तो ये फिर 21 ही पास करेगा। ये इसका बेनिफिट है। आप वेरिएबल का नेम चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे कि मैनेजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, तो ये आपको मैं बताऊंगी, ये इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। वार नेम का हमने एक वेरिएबल नेम एक लिया है, उसको वाली वैल्यू साइन की है, देन एज 20 लिए, कोर्स जावास्क्रिप्ट। अब हम इसको एक साथ राइट डाउन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाऊंगी मैं, देन हम उसमें नेम पास करेंगे, देन उसको प्लस में कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, और हमने इसके इनसाइड में वो लगाया हुआ है HTML का टैग, लाइन को ब्रेक करने के लिए, मीन कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके बाद हमने फिर वो कॉन्केटिनेट किया, टू स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम ये प्लस का साइन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे PHP में हम डॉट यूज करते हैं फॉर कॉन्केटिनेट, तो हर वैल्यू जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अलग कॉन्केटिनेट करने या सिंटैक्स का अलग तरीका होता है। यहाँ पे हमने कोर्स एक वेरिएबल का नेम लिया हुआ है, उसको जावास्क्रिप्ट पास की, उसको भी हम ऐसे ही पास कर देंगे। तो नेक्स्ट हमें ये इस तरह प्रिंट होके आ जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं, पिछली दफ़ा मुझे बताया नहीं गया था, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी थी, क्या उसे कहते हैं, आपको टास्क दे दी थी ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी ये टास्क है कि आपने क्रिएट 3 वेरिएबल स्टूडेंट मिशंस क्रिएट एंड डिस्प्ले टास्क कार्ड, मीन क्रिएट 3 वेरिएबल यूजिंग वेर एंड डिस्प्ले देयर वैल्यूज ऑन अ वेब पेज। आपने क्रिएट करना है HTML फाइल नेम index.html में, जैसे कि एंड स्क्रिप्ट टैग आप यूज करेंगे हेड के टैग में या बॉडी के टैग में, वैसे ज़्यादा अच्छा है। To the HTML declare variables for name, age and course, rendering the output to the browser window। तो आपने ये वाली टास्क परफॉर्म करनी है। तो नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल में ले जाती हूँ। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ कि ये सिंटैक्स रिकैप एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस मीन के वायर क्रिएट अ कंटेनर फॉर डाटा के लिए कंटेनर क्रिएट कर देता है सच, और हम इसको इस तरह पास करेंगे, और स्टार्ट विद लेटर्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर्स और रिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मैं आपको VS कोड पे लेके जाती हूँ और वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी CSS ट्यूटोरियल क्रिएट करके रखा हुआ है, तो ये आप इस कोर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने HTML का भी क्रिएट करके रखा हुआ है, HTML5 बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल सीरीज, तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर आपको पहले से HTML और CSS का नॉलेज नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ पर लेके जाती हूँ VS कोड में, और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन फोल्डर करेंगे, और ये मैंने रखा था डेस्कटॉप पे जावास्क्रिप्ट के नाम से, डेस्कटॉप जावास्क्रिप्ट इसको हम ओपन करेंगे फोल्डर को, और यहाँ पर हमारी फाइल index.html ओपन हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं इस वाली फाइल को, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पर किया था, कनेक्ट किया था, उसको मैंने कमेंट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर आपको इसको, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये क्लास 4 है, इसका पार्ट 1 है, और इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो फर्स्टली इसका नाम हम क्लास 4 कर देते हैं, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, नेम की नेम इसका रख लेते हैं, वेरिएबल का नेम XY भी यूज कर सकते हैं। X को हम वैल्यू पास करेंगे डबल कोर्स में, यहाँ पर हम लिख देते हैं अहमद, और इसमें इसके बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। अभी मैं इसको फाइल को अगर सेव करती हूँ, फाइल को सेव किया, और हम इस वाली फोल्डर में जाते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगी डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में मैं इसको ओपन करूँगी जावास्क्रिप्ट को, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा
ब्राउज़र में हमें ले जाएगा। तो अभी ये वेरिएबल इस तरह से हमें नज़र नहीं आना चाहिए। इससे लेट मी चेक आउट। ये मैंने यहाँ पर बॉडी के टैग में लिख दिया था, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। इसे यहाँ से कट करती हूँ और इसको स्क्रिप्ट के टैग में बॉडी से पहले जो स्क्रिप्ट के टैग मैंने राइट डाउन किया हुआ यहाँ पे राइट डाउन करूँगी। और अब इस फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको ब्राउज़र में लेके जाऊँगी और रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखिए हमें ये इस तरह से नज़र नहीं आता। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम यहाँ पे document.write करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो कि मेरी पहली index.html की फाइल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट की थी वही है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ठीक विजिबल नज़र आ सके। होप सो ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट और राइट डाउन करूँगी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कि हम जस्ट x की वैल्यू को x ही पास करेंगे और इसको कोई डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में आपने राइट डाउन नहीं करना। अगर लिखेंगे तो आपको एरर आ सकता है। तो यहाँ पर जस्ट आपने, और ना ही आप कैपिटल लेटर्स में राइट डाउन कर सकते हैं। Ctrl+S जो आपने इसका नेम रखा होगा उसी में आपको पास करना होगा। मीन कि आप इसको कैपिटल नहीं कर सकते x को। यहाँ पे अब रिफ्रेश करती हूँ तो अहमद प्रिंट हो करके आ रहा है। होप से ये अब आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और अगर मैं अभी इस वैल्यू को यहाँ पर जाते हैं और इसको ओवरराइट करती हूँ, जैसे कि x इक्वल, और हम इसको इक्वल कर देते हैं x को सपोज 20 के। और अब इस Ctrl+S करती हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें अब ये वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है। एक और बात मैंने बतानी थी आपको, अगर हमने एक दफ़ा वेरिएबल का नेम यहाँ पे x जो है इसको वैर के नाम से डिक्लेयर कर दिया कि ये ऐसा वैर का मतलब वेरिएबल का नेम वैर कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है, मैं इनके लेटर कॉन्स्ट नहीं यूज़ की अभी तक, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ओवरराइड होगी। हमने बार बार वैर नहीं करना, मैंने एक दफ़ा हमने इसे डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू मतलब इसका नेम x है और वैर हम बार बार ना भी यूज़ करें तो कोई एरर नहीं देता। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताया था लेती हूँ। यहाँ पर नेम इस तरह से आपको आई होप सो समझ आ गई होगी किस तरह से हम वेरिएबल वैर को यूज़ करते हैं और इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नेम लूँगी, नेम को मैं वैल्यू असाइन करूँगी, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पास करती हूँ अली, और यहाँ पर x की जगह पे हम दोबारा वेर वेरिएबल की नेक्स्ट वेरिएबल है जिसका नेम हम एज रखते हैं और एज को वैल्यू असाइन करती हूँ मैं 20। और देन इसको इसके कोर्स वेर नाम से एक वेरिएबल एक और लूँगी जो मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था कोर्स। और कोर्स हम कोई सा भी रख देते हैं जैसे कि कंप्यूटर और सेमीकोलन और कंप्यूटर, और इसको हमें डबल कोर्स में पास करना होगा क्योंकि ये एसएच स्क्रिप्ट है। तो जावा और इसको हम टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट राइट में हम अभी यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट राइट में, और यहाँ पे आगे सबसे पहले हम इसको नेम पास करेंगे, सेम लेटर नेम पास किया। देन हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे और कॉन्केटिनेट, और देन फिर हम इसमें ब्रेक करने के लिए वैल्यू को हम जो HTML का BR टैग है उसको यूज़ करेंगे। देन फिर मैं इसको कॉन्केटिनेट करूँगी और फिर क्योंकि हमें इनको साथ साथ ब्रेक भी करना है एज राइट डाउन करूँगी। देन फिर हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ पर फिर BR का टैग यूज़ करूँगी। यहाँ पर इसको एंगल ब्रेसेस में रखना है और इसके बाद हम इसको कॉन्केटिनेट करते हैं
और इसके अंदर हम कोर्स पास कर देंगे। और अब कंट्रोल एस करती हूँ और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करती हूँ। तो लेट्स चेक दैट। तो ये BR जो मैंने यूज़ किया है वो इसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। अली 20 और जावास्क्रिप्ट ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो आप लोगों को जो मैंने टास्क पहले बता दिया, आप लोगों ने अपना नेम प्रिंट करवाना है, एज और देन कोर्स जो भी आप राइट डाउन करेंगे और उसको ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके प्रिंट करवाएंगे। तो होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूँगी। अगर आप इसको कोर्स मीन के यहाँ पे अभी तो कोई एरर वगैरह आ रही है, इसकी समझ नहीं आ रही, तो देन आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसका रिस्पॉन्स दूंगी। अल्लाह हाफिज़।